मैंने कहां तक आपको पढ़ा दिया था? भूल गए क्या इतना जल्दी? हम्म। जस्ट बताओ मुझे, कितने कहां तक पढ़ा दिया था मैंने? सर परमानेंट टिश्यू स्टार्ट होगा। परमानेंट टिश्यू। ओके, इसके पहले हमने पढ़ लिया था स्टार्टिंग से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मैं टिश्यू आपको बता रहा था। विजिबिलिटी ठीक है। तो टिश्यू में मैंने बताया था कि प्लांट टिश्यू की बात कर रहा हूं। प्लांट टिश्यू में मैंने आपको दो टाइप के टिश्यू बताए थे। एक बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया था परमानेंट टिश्यू। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बोला था कि परमानेंट टिश्यू होते हैं प्लांट्स में। अब मेरिस्टेमेटिक वाला पार्ट हमने खत्म किया था। मैंने बोला था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कई टाइप के होते हैं। दो टाइप से क्लासिफिकेशन उनका किया गया था। पहला क्लासिफिकेशन बेस था कि उनका जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड देयर डेवलपमेंट। एंड सेकंड जो था वो था कि लोकेशन कहां पे है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो अगर हम देखें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो टाइप के थे। एक जो अर्ली इन द लाइफ आते हैं, ठीक है, जब जो है क्या कहते हैं प्लांट जस्ट ग्रो करना स्टार्ट ही करता है, तो उस समय जो टिश्यू बनते हैं उनको प्राइमरी मेरिस्टेम बोला। और जो बाद में जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनते हैं उनको सेकेंडरी मेरिस्टेम बोला। ठीक है, फिर मैंने वहीं पे आपको डिस्कस कर दिया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसी है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली जो है क्या कहते हैं उनमें डिवीजन कैपेसिटी होते हैं, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकते हैं। सेल की बात करें तो सेल का साइज बहुत बड़ा नहीं होता है। साइटोप्लाज्म जो है डेंस होता है, कम होता है पर डेंस होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैंने जो है जो आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बता दिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम उसके एग्जाम्पल दिए थे। और जो जो है क्या कहते हैं मैंने आपको दूसरा बेसिस बताया था ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, उसके अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने बताए थे, एपिकल, इंटरकैलरी एंड जो है क्या कहते हैं आपका लेटरल। ठीक है, लेटरल जो मेरिस्टेम है उसको सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मेरिस्टेमेटिक वाला पार्ट हमारा खत्म है, हम आते हैं परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, जस्ट एक मिनट होल्ड करना। तो अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये जो टिश्यू है इनमें डिवीजन कैपेसिटी का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो पहला ही पॉइंट यहां पे होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक में। कैरेक्टरिस्टिक में पहला ही पॉइंट होना चाहिए, दे लॉस द डिवीजन कैपेसिटी। इनमें डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती। सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका कि दे आर फंक्शन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ठीक है, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है, ये पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एडॉप्टेड हो जाते हैं। तो आप सेकंड लिखोगे यहां पे, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एडॉप्ट स्पेशलाइज या मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड टिश्यू है ये। आगे बढ़े। बच्चे मेरी आवाज आ रही है ना आपको क्लियरली? यस सर। तो बीच बीच में बोल दिया करो कुछ कुछ, तो मुझे लगे कि हाँ भाई आप लोग सुन रहे हैं। अब थोड़ा सा हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें।
ये जो स्ट्रक्चर, मैंने दो चीजें तो स्पेशलाइज दिखा दी कि एक तो इनमें डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती है, दूसरा मैंने बता दिया कि दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ठीक है, अब मैं आपको तीसरी बात बताने जा रहा हूं कि ठीक है, दे आर आइसोडायमेट्रिक। शेप में अगर हम बात करें इनके इनके अगर हम शेप की बात करें तो दे आर आइसोडायमेट्रिक, मतलब एक सेंटर होगा और उस सेंटर से ऑलमोस्ट जो है क्या कहते हैं, जो बाउंड्री होगी इनकी ऑलमोस्ट इक्वल होगी उस सेंटर से। ठीक है, आइसोडायमेट्रिक। अब आइसोडायमेट्रिक में आप लिख सकते हो दे में बी राउंड, दे में बी ओवल, दे में बी स्क्वायरस एटसेट्रा। तो आइसोडायमेट्रिक शेप होगा। ठीक है, राउंड हो सकती हैं, ओवल हो सकती हैं, स्क्वायरस हो सकती हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पे सेल्स बना दूं तो इस तरह से आप बोल सकते हो पेरेन्काइमेटस सेल्स को। इस तरह से आपको कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स दिखेंगी। टिश्यू बेसिकली पेरेन्काइमेटस जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, पूरा टिश्यू बना रखा है। ठीक है, तो यहां पे इस तरह से आपको कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स नजर आएंगी। जिन पेरेन्काइमेटस सेल्स में अगर मैं एक सेल को यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेट कर लूं, एक सेल को मैं हटा लूं यहां से, ठीक है, सपोज कर लो इस वाली को मैं सेल को इनलार्ज कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाली सेल्स में जो न्यूक्लियस होगा उसका थोड़ा साइज बढ़ जाएगा। सॉरी, मैं गलत बोल गया, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस आपका ये सपोज करो न्यूक्लियस है, एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि जो वेक्यूल है उसका साइज बढ़ रहा है, वेक्यूल का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब इन टिश्यू में वेक्यूल्स प्रेजेंट होगी। आपको याद होगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स में मैंने बोला था कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर वेक्यूल्स एब्सेंट होती है, बट मैं यहां पे बता रहा हूं ये जो आपकी पेरेंट जो है क्या कहते हैं परमानेंट्स हैं, परमानेंट सेल है, उनमें क्या है, उनमें वेक्यूल प्रेजेंट, उनमें वेक्यूल प्रेजेंट, वेक्यूल प्रेजेंट। न्यूक्लियस एक तरफ शिफ्ट हो गया। अगर आपको याद होगा तो जब मैं आपको प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस बता रहा था तब भी मैंने बोला था कि जो प्लांट सेल है उसका न्यूक्लियस एक तरफ प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ चीजें हैं परमानेंट टिश्यू में, कुछ चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, कि स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, उसमें डिवीजन की कैपेसिटी लॉस कर गई है। ठीक है, अगर शेप की बात करोगे तो राउंड, ओवल, स्क्वायरस, इवन आपको जो है क्या कहते हैं लॉन्ग थ्रेड लाइक सेल्स भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर वापस एक और लाइन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो लॉन्ग थ्रेड लाइक सेल, जैसे फाइबर्स होते हैं थ्रेड लाइक सेल्स, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, एक्चुअली जो शेप है पहले भी शायद हमने डिस्कस किया हुआ है, जब मैं सेल चैप्टर आपको पढ़ा रहा था, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो मैंने बोला था कि जो सेल का शेप है उसके फंक्शन के बेस पे चेंज होता है। उसका मतलब जो है पर्टिकुलर सेल का शेप कैसा होगा वो डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसके बेस पे जो है आपको वहां पे शेप दिखेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कुछ परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक। अब जैसे हमने बोले थे कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उनमें टाइप्स हैं, इन द सेम वे जो परमानेंट टिश्यू है उसमें भी आपको टाइप्स दिखेंगे। तो जरा टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के टाइप देखें तो आपको 3 टाइप के परमानेंट टिश्यू नजर आएंगे यहां पे। फर्स्ट पेरेन्काइमा, सॉरी बेटा, सॉरी जस्ट एक मिनट, वन स्टेप अहेड हो गया। ठीक है, 2 टाइप्स के टिश्यू नजर आएंगे अभी आप इसमें देखो 2 टाइप्स, 2 टाइप्स। एक होंगे
सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे होंगे आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, आप पूरा टी लिख लो, परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है आपका, उसमें आपको 3 टाइप्स नजर आएंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपको 3 टाइप्स नजर आएंगे। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा आपको 3 टाइप के टिश्यू सिंपल टिश्यू के अंदर मिलेंगे। इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपको 2 टाइप के टिश्यू मिलेंगे। कौन कौन से टिश्यू? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम आपको 2 टाइप के टिश्यू आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मिलेंगे। अब एक बात ध्यान देना है कि जो मैंने यहां पे मैंने बोला कि जो परमानेंट टिश्यू है वो 2 टाइप के हैं। तो ये बेसिक किस बेस पे इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है? तो अगर सिर्फ एक ही टाइप की सेल प्रेजेंट है, एक ही टाइप की सेल प्रेजेंट है तो सिंपल परमानेंट टिश्यू। और अगर एक से अधिक टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट, ठीक है, तो उनको बोलेंगे कि दीज आर द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो, यहां पे लिख दो कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, यहां पे सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, यहां पे आपको सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपको मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे। मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। बेटे विजिबिलिटी ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? Yes, sir. साउंड Yes, sir. ठीक है। तो मैंने आपको जस्ट एक फ्लो चार्ट में दिखा दिया परमानेंट टिश्यू के बारे में कि परमानेंट टिश्यू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में डिवाइड किए गए हैं, पर सिंपल को पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में डिवाइड किया गया और कॉम्प्लेक्स जाइलम एंड फ्लोएम में डिवाइड किया गया। अब पहले सिंपल पेरेन्काइमस टिश्यू को डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है, पहले सिंपल इनको देखते हैं। ओके, तो पहला डाल दो आप सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर हम पहला देखने जा रहे हैं पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, दीज आर लिविंग टिश्यू। सबसे पहले हम देखते हैं, या तो एक काम करो, परमानेंट टिश्यू है, पहला लिख दो दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव। सबसे पुराने या सबसे पहले जो टिश्यू डेवलप हुए हैं प्लांट में वो पेरेन्काइमा, मोस्ट प्रिमिटिव टिश्यू। ठीक है, दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट बॉडी अगर देखा जाए, ठीक है, तो यह बोला जाए सबसे ज्यादा प्रेजेंट टिश्यू आपके प्लांट में कौन सा है, तो आप बोलोगे पेरेन्काइमा। तो आप लिख सकते हो फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू।
मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू यही बनाता है। ठीक है, तो पेरेनकाइमा में मैंने जैसे बताया आपको कि मोस्ट प्रिमिटिव टिश्यू है, मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट यही बनाता है, पेरेनकाइमा बनाता है। तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं, इट इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल टिश्यू, यहीं पे लिख देते हैं पेरेनकाइमा को यूनिवर्सल टिश्यू बोलते हैं। आपको कोई भी प्लांट उठाओगे ना, कोई भी प्लांट, आपको हर जगह पे पेरेनकाइमा नजर आएगा, हर जगह पे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल टिश्यू। ठीक है, यूनिवर्सल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं इसको। और थोड़ा सा सेल के पेरेनकाइमा टिश्यू जो है उसमें जो सेल्स हैं उनके थोड़ा शेप के बारे में बात की जाए, पर शेप के बारे में असल में जो मैंने पहले लिखाया है आप यहां पे लिख दो। जनरली आइसो डायमेट्रिक इन शेप। आइसोडायमेट्रिक आपको शेप में दिखेंगे, मतलब सेल्स आपको ओवल राउंडेड, ठीक है, इस तरह की सेल्स वहां पे नजर आएंगी। तो लिख दो यहां पे, ठीक है, शेप के आगे इस तरह से ओवल, राउंडेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। और कुछ देखते हैं, ये जो पेरेनकाइमेटा सेल्स हैं या तो G0 स्टेज पे प्रेजेंट होती हैं, मतलब किसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, मैं सेल साइकिल के रिस्पेक्ट में पेरेनकाइमा टिश्यू की बात कर रहा हूं। ठीक है, सेल साइकिल के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप यहां पे देखेंगे पेरेनकाइमा टिश्यू में सेल साइकिल के रिस्पेक्ट में अगर हम बोले तो लिख दो यहां पे कि दीज सेल्स। सर वो पहले वाला लाइन नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे से लिखिए। अच्छा, ओके ओके, आप दिख रहा है? यस सर। These cells either present in G0 stage or arrest at G1 स्टेज, अरेस्ट हो जाएंगे G1 स्टेज। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेरेनकाइमा सेल का कि G0 स्टेज पे प्रेजेंट है या G1 स्टेज पे क्या कर गई हैं, अरेस्ट हो गई हैं। ठीक है, अरेस्ट एट G1 स्टेज। ओके, आगे देखते हैं पेरेनकाइमा सेल का। जैसे ये इस तरह से सेल्स आपको दिखेंगी, इस तरह से सेल्स आपको दिखेंगी। ठीक है, अब मैं एक सेल को बाहर निकाल लेता हूं, सपोज तो इसको मैं बाहर निकाल के जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल वॉल की बात करेंगे। तो जो इसका सेल वॉल है, बच्चे, ये वो थिन होगा। सेल वॉल बेटा कैसा होगा? थिन होगा। ठीक है, और अगर थिन है इसका मतलब सिर्फ कौन सी सेल वॉल प्रेजेंट है? प्राइमरी सेल वॉल, सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है। और वो किस चीज की बनी हुई होगी? सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज की। मैं नीचे लिख रहा हूं सेलुलोज प्लस, दिख रहा है नीचे? नहीं दिख रहा? यस सर दिख रहा है। सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज का बना है। तो अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि जो पेरेनकाइमेटस सेल की सेल वॉल है वो थिन है, प्राइमरी सेल वॉल है बेसिकली जो सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज की बनी हुई। ठीक है, उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, लार्ज वैक्यूल, ये बेसिकली क्या है? वैक्यूल है, वैक्यूल प्रेजेंट। हालांकि कई बार आप एनसीईआरटी देखोगे, एनसीईआरटी में लिखा है कि वैक्यूल्स में बी प्रेजेंट और
absent। तो मैं पॉइंट जरूर लिखा देता हूं, जो पॉइंट मैं लिखाऊंगा ठीक है उसमें मैं लिखा दे रहा हूं कि vacuoles में भी प्रेजेंट और absent। ठीक है, तो यहां पे आपको vacuoles में भी प्रेजेंट, और ये लाइन एनसीईआरटी की, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट है तो वो इस तरह से प्रोमिनेंट होगी। एक और चीज देखो, ये टिश्यू है, यहाँ पे कुछ आपको नजर आ रहा है, बीच में गैप नजर आ रहा है, देखो ये दैट मीन्स क्या कि इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो कि जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ध्यान में रखना, इंटरसेलुलर स्पेसेस यहां पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वैक्यूल्स प्रेजेंट भी हो सकती है और अब्सेंट भी हो सकती है। बेटा 1 मिनट होल्ड करना जरा सा। ओके, परमानेंट सॉरी पेरेंकाइमेटस टिश्यू की बात कर रहा था मैंने, सेप की बात बता दिया, ये बता दिया कि सेल साइकिल उसकी अरेस्ट कर जाती है G0 स्टेज या G1 स्टेज पे। तीसरी चीज मैंने बता दिया कि उसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट, मतलब वैक्यूल प्रेजेंट हो सकती है, एब्सेंट होगी। ठीक है, और जो है क्या कहते हैं, इन टिश्यूज में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे। ध्यान से रखना कि ये जो बेस बता रहा हूं मैं अभी, यही आगे आपको जब मैं आपको स्ट्रक्चर मतलब बेसिकली एनाटॉमी पार्ट जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट का, तो ये जो बेसिक है ये आगे काम आएगा। मैं बहुत तेजी से निकल जाऊंगा, फिर उस समय मुझे मत बोलना कि समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इनको आप बड़े आराम से पढ़ो, ध्यान से। ठीक है, क्योंकि यही आपको आगे हेल्प करेंगे बाकी के चैप्टर को पढ़ने में। तो मैं आपको जो पेरेंकाइमेटस टिश्यू की बातें जितनी बता दी, अब आगे देखो उसमें पेरेंकाइमेटस टिश्यू में कुछ मॉडिफिकेशन आपको नजर आएंगे पेरेंकाइमेटस टिश्यू के केस में। मॉडिफिकेशन, ठीक है, मॉडिफिकेशन में आपको जैसे आपका एरनकाइमा, अब सिंपल सी बात है, ऐसे पेरेंकाइमेटस टिश्यू जहां पे कि एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं उनको एरनकाइमा बोलते हैं। तो ठीक है, लिख दो पेरेंकाइमेटस टिश्यू विद एयर cavities known as एरनकाइमा। उनको एरनकाइमा बोलेंगे। ठीक है, यहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक लिख दो, ये कहां पे पाए जाते हैं, तो लिख दो फाउंड इन हाइड्रोफिटिक प्लांट। ऐसे प्लांट जहां पे जो वाटर में बेसिकली रहते हैं उनमें पाए जाते हैं हाइड्रोफिटिक प्लांट। एरनकाइमा क्यों जरूरत पड़ती है, टू मेंटेन द बेयॉन्सी, वो ताकि फ्लोट कर सके। ठीक है, तो लिख दो यहां पे हेल्प इन फ्लोटिंग, फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है,
अब दूसरा मॉडिफिकेशन देखते हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्लोरेनकाइमा बोलते हैं उनको। वैसे तो आपको और भी टिश्यू मिलेंगे क्लोरेनकाइमा, बट यहाँ पे मैं मतलब फोटोसिंथेटिक अदर टिश्यू भी मिलेंगे, पर मैं लिखा देता हूं यहाँ पे क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा ये भी पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमेटस टिश्यू जो है जो फोटोसिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पेरेनकाइमेटस टिश्यू that perform photosynthesis। एग्जाम्पल लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीजोफिल सेल्स, बेसिकली मीजोफिल सेल्स। और कौन सी मीजोफिल सेल्स? आप अगर लीफ का सेक्शन देखोगे तो उसमें डाइकॉट लीफ है तो दो टाइप के होंगे, और अगर मोनोटाइप लीफ है तो वहां पे तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे मैं डाइकॉट का बता दूं, डाइकॉट लीफ में पॉलीसेड, पेरेनकाइमा टिश्यू और आपके स्पॉन्जी, ठीक है, स्पॉन्जी पेरेनकाइमा टिश्यू एंड पॉलीसेड पेरेनकाइमा टिश्यू। तो अगर आप जैसे जैसे यहाँ पे मैं लीफ का स्ट्रक्चर बनाऊं तो लीफ में पहले तो आपको एपिडर्मिस इस तरह से दिखेगी, डाइकॉट लीफ की बता रहा हूं, इस तरह से तो एपिडर्मिस आपको दिखेगा, ठीक है। उसके नीचे आपको कुछ टिश्यू दिखेंगे। अगर मैं जस्ट ऊपर वाली सरफेस को इस तरह से दिखा दूं, इस तरह से, ठीक है, तो ये जो सेल्स है इनमें ये मीजोफिल सेल्स, ये जो सेल्स आपको मैं पिक्चर में दिखा रहा हूं दीज आर द मीजोफिल सेल्स। और ये जो मीजोफिल सेल्स है इनमें ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, तभी तो फोटोसिंथेसिस करेंगे जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे वहां पे। तो ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ऊपर वाली सेल को, इनको तो बोलते हैं पेरिसेट, ठीक है, बट जो नीचे वाली सेल्स हैं, वो बेसिकली उनका शेप बहुत जो है क्या कहते हैं, इस तरह से नहीं होता, रेक्टेंगुलर, ठीक है, और उनमें एयर कैविटीज बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, इस तरह से। ये स्ट्रक्चर मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी ये मान के चलो कि नीचे वाली जो है ये बेसिकली आपकी स्पॉन्जी पेरेनकाइमा को शो कर रही है, स्पॉन्जी पेरेनकाइमा टिश्यू को। और जो ये ऊपर वाला है ये आपका पैलिसेड, ये पैलिसेड पेरेनकाइमा टिश्यू। बात समझ में आई? तो ये क्लोरेनकाइमा किसका मॉडिफिकेशन है? क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है क्लोरेनकाइमा का मतलब सॉरी क्लोरेनकाइमा किसका मॉडिफिकेशन है, तो आप बोलोगे पेरेनकाइमेटस टिश्यू का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट बच्चे लिख दो जरा सा, एक पॉइंट मैं भूल गया बीच में लिखाने के लिए। जब मैं आपको पेरेनकाइमा के कैरेक्टरिस्टिक बता रहा था तो मुझे उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाना था, दीज आर द लिविंग टिश्यू, ये लिविंग टिश्यू, ठीक है। लिख दो पेरेनकाइमेटस टिश्यू के जहां पे कैरेक्टरिस्टिक है वहीं पे एक लाइन लिख दो आप कि दीज आर लिविंग टिश्यू, लिविंग है ये। दीज आर लिविंग टिश्यू। एक और मॉडिफिकेशन लिख लो बच्चे, एक और मॉडिफिकेशन लिख दो, प्रोजेनकाइमा। एक्चुअली ये मोनोकॉट रूट की पिथ जो है में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो फाउंड इन पिथ ऑफ मोनोकॉट रूट। जो पिथ है बेसिकली उसकी मोनोकॉट रूट में आपकी ये सेल्स पाई जाती है, ठीक है, फाउंड इन पिथ ऑफ मोनोकॉट रूट। ये लॉन्ग इलोंगेटेड आप लिख सकते हैं, कैसे दिखेंगे? इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड दिखेंगे, ओके। अब आते हैं फंक्शनल पार्ट पे।
पेरेनकाइमा टिश्यू के फंक्शनल पार्ट पे आते हैं हम। बच्चे कुछ समझ आ रहा है या ऐसे ही है? यस सर। यस सर। अच्छा, मुझे देख के बताओ कितने बच्चों ने ज्वाइन कर रखा हुआ है। या मैं ही देख लेता हूँ? 19 90। ओके, उसमें से 2 तो हम ही हैं, मतलब 17 स्टूडेंट्स हैं। क्यों इतना कम क्यों भाई? देखूं मैं जरा से, जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं इन्होंने ज्वाइन किया है कि नहीं? मतलब जो बच्चा, अच्छा इमरान प्रेजेंट है, बैठे हुए हैं अकाउंटेंट। हम लोग भी हैं सर। ओके सारे लोग हो। तो तुम कहाँ पे हो, सेंटर पे हो या? सेंटर पे सर, सेंटर पे। सर ओके, करियर गुड। पॉइंट के नाम पे एक सेंटर है उसमें। सही कह रहे हो। इतना ज्यादा क्या कहते हैं, कलात्मक भाषा का यूज क्यों कर रहे हो? चलो खैर जो भी है, आ जाओ हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द पेरेनकाइमेटस टिश्यू। फंक्शन, तो बच्चे फंक्शन की जब बात करेंगे तो ये पेरेनकाइमेटस टिश्यू आपको 3 फंक्शन परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, स्टोरेज ऑफ ठीक है, मतलब जो आपका फूड है वो चाहे स्टार्च के फॉर्म में हो, या कई बार जो है क्या कहते हैं कई सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो भी इन्हीं पे स्टोर होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी तुम्हें स्टोरेज ऑफ फूड पहले लिख रहा हूं। दूसरा फोटोसिंथेसिस, अभी तो मैंने एग्जांपल दिया फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस भी यही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तीसरा बताओ क्या लिख दूं तीसरा? सिक्रीशन। सिक्रीशन, स्टोरेज ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस एंड सिक्रीशन। ठीक है, दीज आर फंक्शन ऑफ पेरेनकाइमेटस टिश्यू। ठीक है, पेरेनकाइमेटस टिश्यू के फंक्शन है। तो यहां से पेरेनकाइमेटस पार्ट खत्म हो चुका है, अब हम चलेंगे कोलेनकाइमा पे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये बोलता है कि, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जो है ऐसा ऐसा टिश्यू बताइए जिसकी सेल वॉल थिन है, ठीक है, वो लिविंग है और G0 फेस्ट या जीवन पे अरेस्ट है। ठीक है, तो लिविंग सेल है, सेल वॉल थिन है। ठीक है, तो ये पेरेनकाइमेटस टिश्यू के बारे में आपसे पूछना चाहता है। सेल वॉल थिन इसलिए बच्चे होती है क्योंकि अगर जनरली आप जब सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखे होंगे ना, जरा सा एक बार देख लो, ये सपोज करो सेल वॉल है, इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सलवाल जो है, अगर आपने मेरे नोट्स पढ़ रखे हैं तो जो सलवाल है उसको मैंने बोला था कि ये परमिएबल है, बोला था कि नहीं? ये परमिएबल है। ठीक है, परमिएबल बेटा क्या होता है, जो है क्या होता है परमिएबल, क्यों होता है? बेसिकली क्योंकि यहां से एक्सचेंज करना होता है मटेरियल्स को। ठीक है, मटेरियल्स को एक्सचेंज करना होता है। अगर मटेरियल्स एक्सचेंज नहीं होगा तो सर मतलब कोई भी सेल, उसमें अगर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल स्टॉप हो गया है तो वो लिविंग नहीं है। फिर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल स्टॉप हो गया तो लिविंग नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी सोर्स है वो अंदर आएगा कि नहीं आएगा, और अगर सेल के अंदर एनर्जी नहीं है तो सेल कैसे जिंदा गए, कैसे बोलोगे कि सेल लिविंग है? ठीक है, तो बेसिकली सेल वॉल जो है परमिएबल होता, ऑलमोस्ट परमिएबल बोल सकते हो। ठीक है, और क्योंकि इसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, तो सेल वॉल अगर थिन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और जो है क्या कहते हैं सेल लिविंग नहीं रहेगी। इसलिए अभी आपको जब मैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है वहां पे जो सेल वॉल है वहां पे ढेर सारे डिपोजिशन हो गए हैं इस सेल वॉल के अंदर, इसमें कई सारे डिपोजिशन हो गए हैं और डिपोजिशन की वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल स्टॉप हुआ है, और अगर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल स्टॉप हो गया तो सेल, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना। पेरेनकाइमेटस टिश्यू में मैं बोल रहा हूं कि स्टोरेज ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस एंड सिक्रीशन ये फंक्शन है बेसिकली। ठीक है, और आगे आते हैं हम कोलेनकाइमा पे। ठीक है, सेकंड टिश्यू अब हम स्टडी करते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, ठीक है, तो पहला ही पॉइंट इसमें बेटा लिखो
दीज आर द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है, मतलब लिविंग भी है, मैकेनिकल मतलब जो है क्या कहते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, ठीक है। सेकंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख दो कोलेनकाइमा में कि जो इनकी सलवाल है, या आप बोल सकते हो कि जो सेल में सलवाल की कॉर्नर्स हैं, ठीक है, उन कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट होती हैं, पेक्टिन की डिपोजिशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहां पे डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन। मैं और भी कुछ लिखा दे रहा हूं, पर जनरली आपसे पेक्टिन के बारे में ही पूछता है, ठीक है। पेक्टिन, हेमीसेलुलोज एंड सेलुलोज, ठीक है, is present at corner of सेल लिख दो या सेल वॉल लिख दो, कॉर्नर ऑफ सेल्स, ठीक है। जरा सब बना लेते हैं पिक्चर, पिक्चर में देखते हैं। जैसे मैं पहले एक बताऊंगा, ठीक है, जैसे ये है, चलो कुछ और सेल्स बना लेते हैं। बेटा ऊपर का लिख लो, मुझे पूरा स्पेस चाहिए, तब मैं जो है आगे ड्रॉ करूंगा। चलो हेलो, यस सर। ओके, ठीक है। ये कॉर्नर्स हैं, यहां पे पूरा डिपोजिशन पाया जाए, इन कॉर्नर्स, इन कॉर्नर्स ये पूरा डिपोजिशन पाया जाएगा। और इसकी वजह से हमको मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प मिलती है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे डिपोजिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये पेक्टिन का डिपोजिशन, वैसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आप उस टिश्यू का एग्जाम्पल बताओ जो लिविंग है और जो है क्या कहते हैं उसमें पेक्टिन का डिपोजिशन प्रेजेंट है, या सीधे सीधे बोल लेता है कि ऐसा ऐसा टिश्यू बताओ जहां पे पेक्टिन का डिपोजिशन, ठीक है, प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये बेसिकली पेक्टिन का डिपोजिशन है, मेनली पेक्टिन होता है, इस तरह से लिख लो, यहाँ पे लिख दो मेनली। और भी कुछ चीजें हैं जो को मैं पहले लिखा चुका हूं, ठीक है। तो पेक्टिन का डिपोजिशन होता है एट कॉर्नर्स, एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे पेक्टिन का डिपोजिशन आपको दिखेगा। और भी एक पिक्चर देख लो, जैसे अगर ये तो हमने कुछ कुछ ले लिया जो है कहते हैं पॉलीगोनल सेल्स, ठीक है, ये पॉलीगोनल सेल्स थे। अगर सेल इस तरह से राउंडेड है, इस तरह से, इस तरह से, एनसीईआरटी में दोनों पिक्चर साथ बने हुए या शायद ये वाला बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है, ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है, ये कॉर्नर
ओवल सेल है तो ओवल सेल में उस तरह से कॉर्नर नजर नहीं आएगा, तो ये आपका जो इंटरसेलुलर स्पेस है इस तरह से वो पूरा का पूरा फिल्ड होगा, ठीक है, विद डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो ये भी पेक्टिन का डिपोजिशन है। पेक्टिन का डिपोजिशन, पेक्टिन का डिपोजिशन। तो आप शायद पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि जो कोलन काइमा, दीज आर द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ठीक है, सेकेंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे डिस्कस कर दो, यहीं पे बोल दो कि इंटरसेलुलर स्पेसेज आर नॉट प्रेजेंट। जो कोलन काइमा है वहां पे इंटरसेलुलर स्पेसेज एब्सेंट है। ठीक है, तो लिख दो कि इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। आपको यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, लिविंग है, मैकेनिकल है, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है। एक और पॉइंट लिख देते हैं फटाफट कि जो है इनकी जो लोकेशन है, ठीक है, वो हर्बेसियस प्लांट में पाए जाते हैं। लोकेशन इनकी हर्बेसियस प्लांट में है। लिख दो लोकेशन हर्बेसियस, सॉरी गलत लिख दिया, बिलो दो एपिडर्मिस, या इसी चीज को जो एपिडर्मिस के जो नीचे वाला एरिया है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस जो है ना किसका बना हुआ होता है? किसका बना होता है? कोलन काइमा का। वो भी कहां पे? हाइपोडर्मिस इन हर्बेसियस प्लांट। ऐसे प्लांट जो हर्बेसियस हैं उनकी मैं बता रहा हूं, हर्बेसियस प्लांट। ठीक है, ऊडी प्लांट में एब्सेंट है, ऊडी प्लांट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ऊडी प्लांट में प्रेजेंट नहीं है। एक और लोकेशन ऑफ लीफ, पेटियोल। पेटियोल का तो मैंने बता ही दिया है ना। पेटियोल क्या है? पेटियोल ऑफ लीफ, लीफ का जो पेटियोल है उसमें प्रेजेंट होते हैं। बच्चे कहां हो आप लोग? बिल्कुल बंद कर देते हो बात करना। यस सर। अच्छा चलो ठीक है। लोकेशन की बात हो गई, जरा फंक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन की बात कर लेते हैं। कॉपी कर लिया है आपने? यस। अगर फंक्शन की बात करें तो एक फंक्शन तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, क्या? मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट। और अगर आपको लीफ का पेटियोल आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो लीफ का पेटियोल, तो किस कलर का होता है लीफ का पेटियोल? ग्रीन। ग्रीन कलर का। दैट मीन्स कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। कर सकता क्या? वो करता है। ठीक है, तो लिख दो यहां पे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है क्या कहते हैं? तो ये आपका मैकेनिकल सपोर्ट। और वहां पे स्पेशली मेंशन कर दो जरा सा बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट जहां पे लिखा है इन हर्बेसियस प्लांट। मैकेनिकल सपोर्ट इन हर्बेसियस प्लांट। क्योंकि जब मैं आपको हर्ब के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है, और वो हाइपोडर्मिस आपकी किसकी बनी होती है? कोलन काइमा की बनी होती है। कोलन काइमा टिश्यू कैसे हैं? लिविंग टिश्यू है जिनमें मैकेनिकल जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू के नाम से जानते हैं वो।
ठीक है, लोकेशन, हाइपोडर्मल रीजन एंड पेट्योल। ठीक है, पेट्योल, हाँ, ये जो पेट्योल ऑफ लीफ है वो बेसिकली उसके लिए हर्बेसियस प्लांट की जरूरत नहीं है, वो किसी भी प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली डाइकॉट प्लांट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कॉलन काइमा हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम जरा सा इसको, इनका भी जो शेप है, शेप के बारे में डिस्कस किया मैंने। शेप आपको वैसे मिल जाएगा आइसोडायमेट्रिक। ठीक है, लिखना हो लिख दो शेप के बारे में, कि आपको शेप यहां पे आइसोडायमेट्रिक शेप दिख जाएगा, आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक इन शेप। ठीक है, अब आते हैं लास्ट सिंपल टाइप का जो है परमानेंट टिश्यू है, दैट इज द स्क्लेरेनकाइमा। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके, वैसे तो ये कोलेनकाइमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये गलती मत करना, ज्यादा कुछ बता नहीं रहा हूं तो सब कुछ याद रखने की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो थर्ड आप डाल दो यहां पे स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा की जैसे ही बात आएगी, दीज आर डेड टिश्यू। कैसे टिश्यू है? डेड। dead tissue and provide mechanical support to the plant, mechanical support to the plant। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो यहां पे, एक तो कि डेड टिश्यू है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को। सेल के रिस्पेक्ट में बात करोगे आप अगर, तो जरा सा देखो, जैसे यहां पे मैं सेल बना देता हूं, याद रखना ट्रांसवर्स सेक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो जो सेल वॉल है उनका, सेल का जो सेल वॉल है उसमें डिपोजिशन है, उनमें डिपोजिशन है। डिपोजिशन है। ठीक है, और थोड़ा इस तरह से ट्रांसफर सेक्शन है बच्चे ये। अभी मैं आपको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन भी दिखाने वाला हूं, पर ट्रांसफर सेक्शन देखो कि जो सलवाल है, सलवाल में बहुत ज्यादा डिपोजिशन है। और किसका बेटा डिपोजिशन है ये? डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि सेल्स बताइए जहां पे लिग्निन का डिपोजिशन है, मतलब टिश्यू बताइए जहां पे लिग्निन का डिपोजिशन है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, दीज आर द स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, पर वो आपको एक और हिंट देता है, वो बोलता है कि आप मैकेनिकल टिश्यू का नाम बताओ जिसमें लिग्निन का डिपोजिशन हुआ है। ठीक है, तो दीज आर द स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, अब मैं एक लॉन्गिट्यूडनल पे पिक्चर बना देता हूं आपको। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि ये डेड टिश्यू है। ठीक है, और इनमें लिग्निन का डिपोजिशन हुआ है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपको इस तरह से कुछ सेल्स नजर आएंगे। ठीक है, सेल्स में इस तरह से आपको
इस तरह से आपको सेल दिखेगा। तो ये बेसिकली थिक सेल वॉल है, थिक सेल वॉल, ठीक है, विद लिग्निन डिपोजिशन, लिग्निन डिपोजिशन। और इन सेल वॉल पे ये देखो मैंने कुछ पिट्स बनाए हुए हैं। ये आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये वाला, ये पिट है। पिट कुछ नहीं होते हैं, गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे जो सेल, इसमें जो है गड्ढे होते हैं। गड्ढे में क्या बताऊं, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये बाहर की तरफ जो लाइन दिख रही है, ठीक है, ये सेल वॉल है, बार बार तो बता ही रहा हूं। तो सेल वॉल में अगर मैं बोलूं कि ये जो बाहर का तरफ पार्ट है वो कौन सी सेल वॉल होगी, ये बाहर की तरफ जो सेल पार्ट है ये कौन सी सेल वॉल है, या बोलूं कि आउटर से इनर चल रहे हैं तो जो सबसे आउटर सेल वॉल है वो कौन सी सेल वॉल? कहां पे हो आप लोग, सुन नहीं रहे हो मेरी बात को? कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर आप सेल में आउटर से इनर की तरफ मूव करोगे तो जो सबसे आउटर मोस्ट सेल वॉल है वो कौन सी, किस टाइप की सेल वॉल है? प्राइमरी, प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। और मैंने बताया कि आपको याद होगा, अगर बच्चे, जिन बच्चों ने सेल जो है सेल चैप्टर मेरे से पढ़ा, वैसे नोट्स तो सबको ले लेना चाहिए था, फिर भी मैंने सेल वॉल के बारे में बताया था कि अगर सेल वॉल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो प्राइमरी सेल वॉल विल बी यूनिवर्सल, प्राइमरी सेल वॉल हर जगह पे प्रेजेंट है। सेकेंडरी एंड टर्सरी जो है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का टिश्यू है, ठीक है, किस टाइप का टिश्यू है। तो स्क्लेरेंकाइमा में प्राइमरी सेल वॉल के जो है अतिरिक्त, ठीक है, अदर भी जो है कुछ सेल वॉल्स जो है प्रेजेंट है लाइक सेकेंडरी, ठीक है। और वो कैसे बनती हैं, वो लिग्निन वगैरह के डिपोजिशन से, लिग्निन पेक्टिन के डिपोजिशन से बनती है, ठीक है, लिग्निन पेक्टिन के डिपोजिशन से बनती है। तो ध्यान में रखना बेसिकली, ठीक है, ध्यान में रखना। ये जो पिट है, ये पिट से क्या होता है बच्चे कि अभी जब मैं आपको जाइलम पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो यही सारे टिश्यू जाइलम के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको उस समय बताऊंगा कि जो बेसिकली वाटर का कंडक्शन होता है या फ्लोएम में जो है, कई बार, हालांकि फ्लोएम के मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट लिविंग होता है, ठीक है, मैं जाइलम का ही लेता हूं। तो जो बेसिकली वाटर का कंडक्शन होता है, ठीक है, चूंकि हर बाकी के पार्ट में तो लिग्निन का डिपोजिशन हो रखा है ना, ठीक है, तो ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे जो पिट है, यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो डिपोजिशन है वो डिपोजिशन प्रेजेंट नहीं होता है। इसी वजह से वो डिपोजिशन एब्सेंट है, तभी वहां पे एक छोटा सा जो है पिट क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो यहीं से बेसिकली कंडक्शन होता है, वो भी किस टाइप की, जाइलम में, जो जाइलम प्रिमिटिव टाइप का है, जहां पे सिर्फ ट्रैकिड्स पाए। वेसल्स में क्या है, वेसल्स की जो वॉल है वो इंड वॉल, वो परफोरेटेड होती है, तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। बट जबकि जो ट्रैकिड्स हैं, ट्रैकिड्स में बेसिकली क्या कहते हैं, जो कंडक्शन होता है वो इन्हीं पिट्स के थ्रू होता है। हालांकि जब मैं डिस्कस करूंगा तो मैं बताऊंगा, अभी बस ये जान लो कि ये बेसिकली जो है यहाँ पे पिट प्रेजेंट है, ये थिक सेल वॉल है जो है, जहां पे लिग्निन का डिपोजिशन हुआ है, ठीक है, लिग्निन का डिपोजिशन हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ये जो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है आपके, ये दो टाइप के होते हैं। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू आपके दो टाइप के होंगे, कौन कौन से? एक को बोलते हैं स्क्लेरेंकाइमा फाइबर, ये सिर्फ फाइबर भी लिख सकते हो पर मैं पूरा लिख दूंगा, ठीक है। फाइबर। और दूसरे होते हैं स्क्लेरिड्स, स्क्लेरिड्स। चलो, अब स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स में जो पिक्चर मैंने पहले बना रखा है, कौन सा, जो इलोंगेटेड पिक्चर है वो मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये फाइबर्स हैं उसी फॉर्म में होते हैं, उसी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही मैं आपको यहाँ पे कुछ पिट बनाऊंगा इस तरह से।
ये ठीक है। तो यहां पे देखो ये इलोंगेटेड है, मतलब स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर जो है आपके कैसे शेप में होंगे, इलोंगेटेड होंगे। ठीक है, फाइबर्स के नाम से ही पता चल जाता है इलोंगेटेड होंगे। ठीक है, थिक सेल वॉल होगी, थिक सेल वॉल होगी। पार्ट अंदर दिख रहा है, दिस पार्ट इज ल्यूमेन। तो ल्यूमेन कैसा होगा बेटा, नैरो ल्यूमन होगा, नैरो, क्योंकि जो है लिग्निन का डिपोजिशन हुआ है तो जो बीच में स्पेस था वो कम हो गया, नैरो ल्यूमेन होगा। और देखो एंड कैसे है इसके, इसके एंड कैसे है देखो, ये पॉइंटेड है, इसको बोलते हैं टेपर्ड। तो आप यहां पे लिखोगे ये टेपर्ड एंड है, टेपर्ड, टेपर्ड एंड प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूं, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, टेपर्ड एंड, टेपर्ड। नैरो ल्यूमेन है, थिक सेल वॉल है, इलोंगेटेड सेल्स हैं, बेसिकली इलोंगेटेड सेल्स हैं। जो एंड है सेल के वो टेपर्ड है, जो एंड है सेल के वो टेपर्ड है। तो ये स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जरा सा एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि बेटा जो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स हैं इनकी बड़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इनकी बड़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो आपके रोप वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे रोप बनाने में काम आते हैं, बहुत सारे जैसे जो आपके क्लॉथेड हैं, ठीक है, बेसिकली जो जो बेसिकली ये आपका क्या बोलूं मैं, आज की डेट पे तो बहुत ज्यादा प्लास्टिक यूज होने लगा है ना हर जगह पे। जो ट्रेडिशनल क्लॉथेज थे स्टार्टिंग में पहले, ठीक है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, तो वो बेसिकली जो है क्या कहते हैं, इन्हीं फाइबर से। ठीक है, बेसिकली जो कॉटन है, कॉटन क्या है, सेलुलोज है। ठीक है, सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं कॉटन में, तो बेसिकली यहीं से आते हैं, यहीं से आपको देखने को मिलेगा। बट जो है आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे कि ट्रू फाइबर्स और फॉल्स फाइबर टाइप की चीजें होती हैं। तो जरा सा डिस्कस कर लेते हैं स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स में कुछ और चीज, स्क्लेरिड्स को उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो याद रखना कि बेसिकली जो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर है, दीज आर द इलोंगेटेड थिक वॉल एंड इनमें नैरो ल्यूमेंस प्रेजेंट होता है, इनके एंड्स जो है बेसिकली टेपर्ड होते हैं। इसमें जो पिट्स हैं वो सिंपल और क्या कहते हैं, एक थोड़ा सा एडवांस टाइप के पिट है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जस्ट एक मिनट देना, एक मिनट देना। ठीक है, कि पिट्स के दो टाइप हैं, अलग सिलेबस के ऊपर की पार्ट है। तो एक सिंपल पिट होता है, एक छोड़ो। तो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स को मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, मैं इसको जरा सा इरेज करूंगा। एक है आपका बास्ट फाइबर, ठीक है, एग्जाम्पल में है ये बास्ट फाइबर। अब ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि दीज आर द मेन मैकेनिकल सपोर्ट, मेन जो टिश्यू है दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। नहीं तो मैं लास्ट में लिखा दूंगा, अभी बस इसको ध्यान दो कि बास्ट फाइबर। अच्छा ये बताओ कि बास्ट कहां पे टर्म यूज होता है, तुमने +2 में तो पढ़ रखा होगा ना, जो है +2 में नहीं, +1 में, +1 में आपने पढ़ा होगा बास्ट किसको बोलते हैं, बट बास्ट टिश्यू किसको बोलते हैं, नहीं पता? अरे फ्लोएम को बेटा बास्ट बोलते हैं, जाइलम को वुड फाइबर बोलते हैं। तो जब जाइलम के फाइबर्स को डिस्कस करोगे तो उसको जाइलम फाइबर बोलते हैं, ठीक है, या वुड फाइबर बोलते हैं, और जो फ्लोएम के हैं उनको बास्ट बोलते हैं। बच्चे सुन रहे हो मेरे को आप लोग? हाँ, यस सर। आप लोग बिल्कुल शांत से हो जाते हो तो मुझे लगता है कोई सुन ही नहीं रहा है।
कितनी देर रह बचा है अभी क्लास में? 15 मिनट। नहीं, मैं और खींचूंगा 10 मिनट। लास्ट क्लास है ना ये? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं सर। ठीक है, होल्ड करना जरा सा 1 मिनट। सर सुनाई हाँ दे बच्चे बोलो। आपका वीडियो नहीं आ रहा, मतलब हाँ आप मुझे दिखाई नहीं दे पता रहे। बेटा, वीडियो नहीं, इसीलिए बोला था आपको कि होल्ड करो 2 मिनट के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आ रहा है अब? यस Yes. सर। ठीक है, चलो। बास्ट फाइबर आपका यहीं पे लिख देते हैं, फाउंड प्रेजेंट इन फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू में आपको दिखेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में कुछ दे देता हूं, या एक और लिख दो, हैव ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इनकी अच्छी है, ठीक है। और एग्जाम्पल लिख लो कुछ, लाइक सनहेम। इसका नाम क्या है साइंटिफिक? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, पर एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो इसका जो फाइबर है ना, कौन सा जो फ्लोएम में प्रेजेंट है, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। फ्लोएम फाइबर को ही बास्ट फाइबर एक्चुअली बोलते हैं, ठीक है। तो जो बास्ट फाइबर है, ठीक है, सन हेम्प का, उसका जो है बड़ा इंपॉर्टेंस, ठीक है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से आपका एक और है जो प्रेजेंट होता है, ये जो गांजा प्लांट है बेटा, उसका साइंटिफिक नेम बताओ जरा मुझे से। गांजा प्लांट जो है, नहीं पता? चलो इतना ही छोड़ दो, इतना ही छोड़ दो। आगे लिखते हैं जरा सा, ठीक है। दूसरा, बास्ट फाइबर के अलावा आपको कुछ जाइलम फाइबर्स मिलेंगे, ठीक है, जाइलम फाइबर्स। और जाइलम फाइबर में आप यहां पे लिख दो सैक्रम मुंजो। जाइलम के जो फाइबर्स हैं, सैक्रम मुंजो, मून प्लांट बोलते हैं जनरली, ये तो साइंटिफिक नेम हो गया सैक्रम मुंजो, ठीक है। तो उसका जो जाइलम फाइबर है, वो जो है क्या कहते हैं, यूज किया जाता है रोप वगैरह बनाने में, बट उसकी बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे लिख दो फाउंड इन जाइलम, हालांकि नाम से ही पता चल रहा है, फाउंड इन जाइलम,
ठीक है, हैव नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, नो गलत बोल दिया, लेस, हैव लेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, उसकी ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। और एक लिख लो जरा सा, वो ज्यादा, अभी ये जो बास्ट फाइबर और जाइलम फाइबर्स लिखाए हैं मैंने, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअली क्या है कि दीज आर नॉट द ट्रू फाइबर्स बिकॉज दीज आर नॉट द सेल्स, वो सेल्स नहीं है, इसकी वजह से उन जो है क्या कहते हैं, वो ट्रू फाइबर्स नहीं है। ट्रू फाइबर्स तभी होगा जब वो सेल्स का बना हो, और ये जो मैंने यहाँ पे लिखाए हैं ये सब सेल्स, ये सब सेल्स है बेसिकली। ठीक है, तो अभी जरा सा मैं लिख देता हूं सरफेस फाइबर। ठीक है, ये तो जैसे बास्ट फाइबर एंड जाइलम फाइबर थे। अब मैं आपको नोट डाल लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नोट करके लिखना जरा सा इसको, क्योंकि बट इंपॉर्टेंट बड़े हैं ये। ठीक है, तो आप यहां पे जैसे लिख लो आप सरफेस फाइबर, सरफेस फाइबर, और सरफेस फाइबर के अंदर आप लिखो जरा सा जैसे मीजोकार्प ऑफ कोकोनट। ये बेसिकली क्या है, इसको क्वायर के नाम से जानते हैं, क्वायर के नाम से। ठीक है, और ये सेल्स नहीं है बेटा, वो सरफेस है बेसिकली। ठीक है, वो सरफेस के फाइबर्स हैं, ध्यान में रखना, ध्यान में रखना इसको। एक और लिख लो जो कॉटन है। ठीक है, या फाइबर्स ऑफ कॉटन प्लांट, फाइबर्स ऑफ कॉटन प्लांट। एक्चुअली बच्चे वो क्या है, वो है टेस्टा ऑफ कॉटन सीड। जो कॉटन सीड होती है उसका जो टेस्टा होता है, वो टेस्टा कैसा हो जाता, फाइबरस हो जाता, तो वो बेसिकली सेल्स नहीं है। ठीक है, वो बेसिकली सेल्स नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां से मैंने आपका ये जो फाइबर्स था वो मैंने खत्म कर दिया। अब आते हैं स्क्लेरिड्स पे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो फाइबर्स है ये इलांगेटेड टेपर्ड थिक सेल वॉल्ड विद लिग्निन डिपोजिशंस, ठीक है, एंड नैरो ल्यूमेंस, तो वो सारी चीजें हैं उसमें फाइबर्स के अंदर। अब आते हैं जो दूसरा वाला पार्ट है स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स, ठीक है, तो ये स्क्लेरिड्स बेसिकली ओवल, जनरली लिख लो, जनरली ओवल इन शेप इनका जनरली ओवल हो। अगर मैं थोड़ा सा पहले पिक्चर बता दूं या लिखाई देता हूं कि जो ल्यूमेन है, नैरो ल्यूमेन प्रेजेंट है, वेरी नैरो ल्यूमेन, बहुत नैरो ल्यूमेन, ल्यूमेन नैरो प्रेजेंट है। अगर ल्यूमेन नैरो है दैट मींस की थिक सेल वॉल होगी, थिक सेल वॉल विद लिग्निन डिपोजिशन, लिग्निन डिपोजिशन, डिपोजिशन जो है लिग्निन का होगा यहाँ पे। ठीक है, आपके लिए बना दूं, ध्यान दो, इस तरह से कुछ आपको दिखेगा, नैरो ल्यूमेन मैंने बना दिया। ठीक है, इस तरह से कुछ बना होगा।
ठीक है, इस तरह से कुछ। तो ये जो आपको पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर आ रहा है, ये सेल वॉल है। कैसी सेल वॉल? थिक सेल वॉल। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये इसमें लिग्निन का डिपोजिशन। ये जो बीच वाला पार्ट नजर आ रहा है, ये ल्यूमेन है। ठीक है, ये आपका ल्यूमेन है। तो इस तरह की जनरली ओवल इन शेप, वेरी नैरो ल्यूमेन, थिक सेल वॉल विद लिग्निन डिपोजिशन, इस तरह से आपके स्क्लेरेट्स होंगे। इंपॉर्टेंस है, स्क्लेरेट कई टाइप की होती है, तो इसको जरा सा कॉपी कर लो ताकि मैं आगे इसको टाइप्स बता सकूं आपके लिए। इरेज कर दो बच्चे। चलो, जो स्क्लेरेट में आपको देखने को मिलेंगे, मेन तो आपका ब्रैडी स्क्लेरेट्स है। ठीक है, ब्रैडी एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया है, पर फिर भी देख लो। इन्हीं ब्रैडी स्क्लेरेट को आप बोलते हो स्टोन सेल, या कई बार सीधे स्क्लेरेट को स्टोन सेल्स बोल देते हैं, क्योंकि ब्रैडी स्क्लेरेट्स के अंदर है और ब्लडी स्क्लेरेट को जो है आप स्टोन सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको कुछ मिल जाएंगे एस्ट्रोस्क्लेरेट्स। एस्ट्रो ठीक है, तो ब्रैडी स्क्लेरेट्स की तरह रहने दो, इतना क्या करोगे रख के। ठीक है, ब्रैडी एंड स्क्लेरेट्स, स्क्लेरेट्स पे रहो। इस पे देखो जरा सा, ब्रैडी स्क्लेरेट्स कहां पे प्रेजेंट होती है? फाउंड इन ड्रूप फ्रूट्स। ड्रूप फ्रूट्स में आपको ये ब्रैडी स्क्लेरेट्स देखने को मिलेगी, लाइक मैंगो एंड कोकोनट। मैंगो, कोकोनट। ठीक है, दूसरा एक और चीज मैं लिख देता हूं यहां पे, कुछ ऐसे फ्रूट्स जहां पे पल्प प्रेजेंट होता है। ऐसे फ्रूट्स जहां पे पल्प प्रेजेंट होता है, कौन बता सकते हो? इसी पे लिखना, इसी पे, फाउंड या फ्रूट्स विद पल्प। जैसे गुआवा, आपका सपोटा, ये गुआवा सपोटा। तो ये तो बात हो गई आपके ब्रैडी स्क्लेरेट्स की। कुछ जो सीड्स के फाइबर हैं उनमें भी प्रेजेंट होती है, तो उसको आप एस्ट्रोस्क्लेरेट्स के कैटेगरी में रख दो। ठीक है, तो यहां पे लिख दो फाउंड इन सीड्स ऑफ फाइबर, या फाइबर्स ऑफ सीड, हाँ, फाइबर्स ऑफ सीड। जो सीड के फाइबर हैं वहां पे आपको देखने को मिलते हैं एस्ट्रोस्क्लेरेट। तो याद रखना कि जो ब्रैडी स्क्लेरेट है उसी को स्टोन्स बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दी, ड्रूप फ्रूट्स जो हैं उनमें पाई जाती है ब्रैडी स्क्लेरेट्स। अगर आपको ध्यान होगा, जो है क्या कहते हैं, तो मैंने जब मैंगो बताया था तो मैंगो का मैंने एंडोकार्प बताया था स्टोनी है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि आपने मैंगो खाया नहीं। तो जब मैंगो आप अगर खाए हुए हैं तो देखेंगे जो एंडोकार्प है उसमें कुछ कुछ रेसे प्रेजेंट होते हैं, वो क्या है? स्क्लेरीड है वो। ठीक है, और जो अमरूद जिन लोगों ने खा रखा है, गुआवा, ठीक है, उसमें भी आप जो है क्या कहते हैं वहां पे स्क्लेरीड मिलते हैं, ब्रैडी स्क्लेरीड या स्टोन सेल्स। तो जनरली ओवल होती हैं। फंक्शन देख लेते हैं, जो सबका मैं कंबाइंड फंक्शन लिखा रहा हूं, कंबाइंड फंक्शन ही हमको देखना है। ठीक है, सबका कंबाइंड फंक्शन में दिखा देता हूं। मैकेनिकल टिश्यू, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मैकेनिकल टिश्यू का नाम बताओ, तो सीधे बोलोगे आप कि जो है आपका फंक्शन। ठीक है, मेन मैकेनिकल टिश्यू मतलब क्या प्रोवाइड करेंगे? प्रोवाइड
मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट ऑर्गन, मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट ऑर्गन, प्लांट ऑर्गन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे जाइलम्स में प्रेजेंट है तो जाइलम वेसल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जिस रीजन में प्रेजेंट है वहां पे वो जो है कुछ ना कुछ फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं मैकेनिकल टिश्यू का। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट का। तो ये हो गया। ठीक है, तो ध्यान में रखना, दीज आर द मेन मैकेनिकल टिश्यू, दीज आर द डेड टिश्यू। ठीक है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। ठीक है, नैरो ल्यूमेंस प्रेजेंट होता है, थिक सेल वॉल होती है विद डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, पिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिनको मैंने बता दिया। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। ठीक है, आपने सिंपल टाइप के टिश्यू जो है, जो सिंपल टाइप के टिश्यू जो सिंगल टाइप की सेल्स से बने होते हैं या सिमिलर टाइप की सेल्स से बने होते हैं, उनको आपने देख लिया है। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपके मोर देन वन टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं। और एक है आपका जाइलम जिसको पढ़ना है, दूसरा है फ्लोएम जिसको पढ़ना है। तो सबसे पहले पिक कर लेते हैं जाइलम को, जाइलम को। ठीक है, तो जाइलम के बेटा 4 कंपोनेंट्स, या बोल सकते हो मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स, या 4 कंपोनेंट ही रखो, ज्यादा अच्छा लग रहा है कंपोनेंट। कौन कौन से वो कंपोनेंट है लिख लेते हैं पहले। ठीक है, पहला है आपका ट्रैकीड्स, दूसरा है आपका वेसल्स, तीसरा है आपका जाइलम फाइबर, और फोर्थ वन है आपका जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। तो जैसे नाम से ही आपको चल रहा होगा पता कि इस वाले जो टिश्यू है जाइलम, इनमें ये 3 टिश्यू डेड टिश्यू है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, ये डेड टिश्यू है। ठीक है, दीज आर द डेड टिश्यू। और जो जाइलम पेरेन्काइमा है, दिस पेरेन्काइमा तो सारे लिविंग है ना, लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू। अब इनको थोड़ा सा जाइलम को स्टडी करना है हमको डिटेल में। टाइम कितना हुआ बच्चे? 3:1 हो गया है। चलो ट्रैकीड्स को स्टडी करते हैं, इसके बाद बंद कर देंगे। सबसे पहले ट्रैकीड्स स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जितने भी आपके ट्रैकियोफाइटा है, ठीक है, ट्रैकियोफाइटा मतलब जिनमें ट्रैकीड्स प्रेजेंट है। ठीक है, जितने भी ट्रैकियोफाइटा हैं आपके, वो क्या है, उनमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, उनमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। ठीक है, और जाइलम प्रेजेंट है तो ट्रैकीड्स, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे। बट है क्या कि एंजियोस्पर्म को छोड़ के, ठीक है, एंजियोस्पर्म को छोड़ के आपको हर जगह ट्रैकीड्स मिलेगा, वेसल्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं जरा सा लिख देता हूं आपको, फिर से मैं ट्रैकीड्स स्टार्ट करता हूं। या बच्चे नोट बना के लिख दूंगा। अभी आओ ट्रैकीड्स को स्टडी करते हैं, ट्रैकीड्स को स्टडी करते हैं। तो अगर इसका देखा जाए यहाँ पे अगर देखा जाए ट्रैकीड्स में, तो आपको इलांगेटेड सेल्स मिलेंगी, इलांगेटेड, ठीक है, विद टेपर्ड एंड, टेपर्ड एंड, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ आपको देखने को
किया है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थिक सेल वॉल होगी, थिक सेल वॉल विद लिग्निन डिपोजिशन। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पिट प्रेजेंट होंगे। पिट बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। पिट प्रेजेंट, पिट नहीं प्रेजेंट होंगे तो जो है क्या कहते हैं, दिक्कत हो जाएगी, ये कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं कर सकते देन, ठीक है। तो पिट प्रेजेंट है यहां पे। इंड वॉल जो है इनकी परफोरेटेड नहीं है, इंड वॉल इज नॉट परफोरेटेड, इंड वॉल परफोरेटेड नहीं है यहां पे, इंड वॉल इज नॉट परफोरेटेड, ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। ये पिक्चर अगर मैं बनाऊं, थोड़ा सा मैं इधर का हटा लेता हूं तो लिख लिया होगा, ठीक है। पिक्चर अगर मैं यहां पे बनाऊं तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये एक एक ट्रैकिड का स्ट्रक्चर है, कई सारी ट्रैकिड बना दी मैंने। अब देखो यहाँ पे मुझे वैसे ही बनाना ही पड़ेगा, आप लोग थोड़ा रुक के बनाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा, फिर वो आपको दिक्कत आएगी। ये आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ पिट्स बना रखे हैं। अगर आपको ये पिट नजर आ रहा है, इसको थोड़ा मैं और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये अगर आपको पिट नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से कंडक्शन होगा, इस तरह से कंडक्शन, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ट्रैकिड से, ये दूसरी ट्रैकिड से, तीसरी ट्रैकिड से, ये कनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ में, ये ट्रैकिड से एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होती हैं। और जो प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स हैं उनमें मेनली जो कंडक्शन है बेसिकली वाटर एंड मिनरल्स का, वो ट्रैकिड से होता है, क्योंकि वेसल्स तो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो जो ट्रैकिड की सेल्स हैं वो एलोंगेटेड है, ठीक है, विद टेपर्डेड, थिक सेल वॉल प्रेजेंट है, पिट प्रेजेंट है। पिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली कंडक्शन इन्हीं के थ्रू हो रहा है। सेल वॉल इज नॉट परफोरेटेड, मतलब इंड सेल वॉल की बात मैंने की। इंड सेल वॉल जैसे यहाँ पे मैं एक ट्रैकिड बना देता और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे परफोरेशन होता, मतलब कहने का ये जो है क्या कहते हैं, इसमें सीव टाइप के स्ट्रक्चर बने होते हैं, तो बोलते हैं कि इंड वॉल परफोरेटेड है। बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो कंडक्शन है वो किसके थ्रू हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से कंडक्शन हो रहा है, इस जगह पे कंडक्शन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो एंड वॉल इनकी परफोरेटेड नहीं है, बट जो पिट्स हैं, पिट्स के थ्रू इनका कंडक्शन हो रहा है, पिट्स के थ्रू बेसिकली कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि जो ट्रैकिड्स हैं उनमें ये फीचर्स प्रेजेंट है, उनकी एंड वॉल परफोरेटेड नहीं है। अब एक और पॉइंट और लिखते हैं जरा सा, इसमें एक और पॉइंट लिखते हैं इसमें, वो ये कि जो कंडक्शन की स्पीड है, ठीक है, या इस तरह से लिख सकते हो, दे आर नॉट एफिशिएंट इन
वाटर कंडक्शन बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, तभी जो है वेसल्स ने इनको रिप्लेस कर दिया, या बोल सकते हो वेसल्स में जो है मेन कंडक्टिंग टिश्यू हो गई, और जो है जो ट्रैकिड्स थी वो सेकेंडरी रोल प्ले कर रही हैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, तो अब यहां पे लिख दो एक चीज और, नहीं वो तो वेसल्स का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना सही है। इन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म these tracheids are main water conducting elements मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ट्रैकिड्स आर मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स। तो ध्यान में रखना, ट्रैकिड्स हमने डिस्कस कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे जो है हम जाइलम और फ्लोएम को फिनिश करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे।